टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आपका आ गया है खूब सारे गर्मा-गर्म खबरें लेकर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट पाने के लिए। और इतना मजा आता है टेक न्यूज में, इतना दिल खोल के बातें करने मिलती है, ऐसा लगता है कि मैं आपके करीब हूँ। हर चीज खुल के बोलते हैं, बहुत मजा आता है और मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। बाय द वे पॉडकास्ट पे आप लोगों ने जो प्यार दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने, बाकी लोगों ने नहीं देखा है, मैं वापस से डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना। बड़ा मजेदार वहां पर रिस्पांस आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे वीडियोस तैयार हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारी टीम इस बार लगी हुई है। हमारी टीम छोटी है लेकिन काम बहुत करती है, सारा एफर्ट हमारी टीम को जाता है। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे लोग मिले जो इतनी मेहनत करके काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं ज़्यादा पकाऊंगा नहीं भाई, बहुत हो गया। और फटाफट से आज की टेक न्यूज़ शुरू करते हैं। पहली खबर आ रही है नथिंग से। नथिंग ने हमें एक सदमा दिया है फोन 3 के साथ में। अब शायद दूसरा सदमा आ सकता है, वो है नथिंग का फोन 3T। OnePlus वाले टी लेके आते ना, वैसे ही नथिंग वाले भी टी वाला वर्जन लेके आ रहे हैं। बेसिकली इसमें बताया जा रहा है कि ये थोड़ा मोर ऑफ लाइक कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन होगा और थोड़ा अपर मिड रेंज कैटेगरी पर फोकस करेगा और उसके अलावा ज्यादा कुछ खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। पर ऐसा लग रहा है कि नथिंग वाले शायद अपने पाप धोने के लिए ये काम कर सकती है, जिसमें कुछ अच्छी चीजें हो तो लोग नथिंग फोन 3 को भूल जाएंगे और इसको याद करेंगे और बोलेंगे अरे वाह, नथिंग ने क्या काम किया है। बाय द वे दोस्तों, गूगल ने तो यार क्या बड़ा डिसीजन लेने का फैसला कर लिया है। और इसके बाद से मुझे लगता है कि भाई एंड्रॉइड के अंदर जितने आप मजे कर रहे थे ना, साइड लोड करके मस्त साइड के एपीकेस भी डाल देते थे प्ले स्टोर के अलावा, फिर हम लोग जो पूरा फायदा उठाते थे, एंड्रॉइड उसी के लिए तो जाना जाता है ना भाई, इधर उधर की चीजें जो हम करते थे। अब गूगल ऐसा बोल रहा है कि भाई अब जितने भी साइड लोड एप्स आप करने की कोशिश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम सितंबर 2026, अगले साल से, इन सब को हम अलग से वेरीफाई करेंगे। ये सारे के सारे जो डेवलपर्स होंगे इससे हम लिस्ट लेंगे, चाहे वो इधर प्ले स्टोर पे ऐप हो या नहीं हो, किस तरीके के भी ऐप हो। यानी कि गिटहब से भी जितने हम ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, ओपन सोर्स होते हैं, उनके लिए भी गूगल अब वेरीफाई करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा कि वो फोन में आपके इंस्टॉल करने लायक है या नहीं है। जैसे कि iOS में हमें आज तक मिल रहा था, अब एंड्रॉइड भी कुछ वैसी हो रहा है। गूगल ने वजह बताया कि आजकल फोन में बहुत सारे मालवेयर्स और ये थर्ड पार्टी मैलिशियस अटैक्स वगैरह जो हो जाते हैं, ये इस वजह से ही होते हैं। अब मुझे नहीं पता ये डिसीजन कितना फेयर है और कितना बुरा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि ये चीज गूगल को करनी चाहिए या जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देना चाहिए? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। वैसे नथिंग फोन 3 की बात कर ही लेते हैं भाई। नथिंग फोन 3 बताया जा रहा है कि अमेजॉन के ऊपर ना 44,000 तक मिल रहा है। और सारे ऑफर्स ये सब कुछ लगाकर ये एज लो एज 35,000 तक चले जाता है। लेकिन आपको पहले बता दूं भाई, ये अमेजॉन इसका रियल सेलर नहीं है, ऑफिशियल पार्टनर नहीं है। एक्चुअल इसका सेलर जो है ना वो फ्लिपकार्ट है। तो गलती से भी आप गलती मत करना अमेजॉन पर जाकर सोच करके नथिंग फोन 3 मेरे को इतने कम प्राइस पर मिल रहा है, क्योंकि जो सेलर होते हैं ना ये कांड करते हैं, इनकी रेटिंग्स भी अच्छी नहीं होती है और ये झोल करते। तो मैं आपके पैसे बचा रहा हूं और वैसे भी 35,000 पर भी आपको इससे बेटर ऑप्शंस मार्केट में मिल। तो ऐसी कुछ चीजें मेरे सामने आई थी तो मैंने सोचा आपको उसके बारे में बता देते हैं। वैसे दोस्तों, एप्पल बताया जा रहा है कि अपना पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन जो है ना वो 2026 के अंदर लॉन्च कर सकता है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है और काफी बार बोला जा रहा है। इस बार ब्लूमबर्ग की तरफ से हमें पता चला है कि एप्पल ऐसा करने वाला है। यहां तक कि 2027 से एप्पल तो अपने पूरे लाइनअप्स को ही चेंज करने वाला है, इधर उधर के मॉडल पूरे शफल कर देगा। इनफैक्ट डिजाइन ओवरहॉल होगा, कंप्लीट रीडिजाइन भी करने वाला है। खैर वो तो 2027 की बात है, लेकिन अगले साल की बात कर ले 2026 में तो हो सकता है हमें पहला आईफोन फोल्ड देखने को मिल सकता है, जिसमें 4 कैमरास होंगे और साथ में क्रीजलेस डिस्प्ले होगी, जिस पर एप्पल बहुत मेहनत कर रहा है। और आपको टच आईडी भी देखने को मिलने वाला है, फिजिकल सिम का भी सपोर्ट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही। तो लेट्स सी, देखते हैं कि एप्पल का फोल्ड ये कितना अच्छा होता है और वाकई में ये पॉसिबल होता है या नहीं होता है। बट एनीवेज रैंडमली मैं ऐसे ही गूगल के अंदर सर्च कर रहा था, कुछ आर्टिकल्स वगैरह देख रहा था, उसके बीच में ससुरा मेरे को ये वाला फोटो दिख गया। ये किसने भांग मार के इस तरीके से फोल्ड बनाया है एप्पल का, मेरा होश उड़ गए थे। मतलब इसीलिए मैं अकेला क्यों झेलूं, तुम लोग भी झेलो। OnePlus 15, जी हाँ, OnePlus 15 के कुछ स्पेक्स यहाँ पर लीक हो गए, जिसमें ऐसा बताया जा रहा है कि Snapdragon 8 Elite 2 तो होगा, लेकिन इस बार आपको बैटरी बड़ी कमाल की देखने को मिलने वाली है। सिलिकॉन कार्बन एनोड टेक्नोलॉजी पर बेस्ड 7300 mAh। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि OnePlus सारे बैरियर्स इस बार तोड़ने वाला है। और हाँ, डिस्प्ले भी कोई कम नहीं होने वाला है। बताया जा रहा है कि आपको 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स हो गए, अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये वो ऐसा एक्सपेक्टेड चीजें यहाँ पर OnePlus 15 की तरफ से निकल कर आ रही है, जो मोस्ट प्रॉब्लम हमें इस साल अक्टूबर के आसपास शायद मिल सकता है। बाकी देखते हैं दोस्तों, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है कि OnePlus 15 जो है, देखते हैं इस बार क्या लेके आता है।
वैसे Realme जो है उन्होंने अपना 15,000 mAh बैटरी स्मार्टफोन जो है वो शोकेस किया है। भाई ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत क्रेजी लग रहा है, ये कॉन्सेप्ट फोन है और सबके लिए अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल नहीं करने वाले। मतलब 15,000 mAh की बैटरी इसमें मिल रही है और क्या ही चाहिए, मतलब 50 घंटे का यहाँ पर आपको बैकअप और ये वो 10 फ़ोन को कंपेयर कर लिया, ये वो वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई। उन्होंने पहले 10,000 वाला किया, अब 15,000। मतलब क्या हो रहा है भाई, पावर बैंक वाले की बिजनेस ठप हो चुका है। सारे फोन अभी ऐसे आ रहे हैं और 2026 में तो ये भी बताया जा रहा है कि ऑनर भी और बहुत सारी ब्रांड्स 10,000 mAh वाले फोन लॉन्च करने वाले। इनफैक्ट वीवो का जो Y500 आ रहा है ना, आप देख लो, ये भी 1 सितंबर को लॉन्च हो रहा है चाइना में, जिसमें 8,200 mAh की बैटरी है। वीवो वाले ने भी शुरुआत कर दी है। तो ये सारी चीजें चल रही है। और उसी के साथ Realme का एक और कॉन्सेप्ट फोन है जिसमें आपको बिल्ट इन फैन मिल रहा है जो एसी की तरह काम करेगा और 6 डिग्री तक का टेम्परेचर नीचे गिरा सकता है। और ये जो नॉर्मल फैन होते हैं ना, जो अभी ओप्पो के फोन्स में हमें मिल रहा है K30 वगैरह में, सॉरी K13, उसके जैसा भी नहीं है, उसका बाप है। तो ये सारी चीजें Realme वाले कर रहे हैं और ये तो शुरुआत है। Realme वाले ऐसा बता रहे कि अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। वैसे इस पर वीडियो बनाने की प्लान कर रहा हूँ, आपको बताएगी। वैसे दोस्तों Oppo Reno 15 की तरफ से यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है। अरे बाप रे बाप, अभी Reno 14 आया था और 14 Pro आया था। ये Oppo Vivo वाले कमाल करते हैं, जैसे ही फोन जाता है पीछे लाइन लगा, मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक के पीछे खड़ा रहता है। इधर Reno 14 है तो उधर 15 है, फिर 16 भी देख रहा होगा, क्या कर रहा है, ऐसे ही होता होगा ना। अभी 14 आया, 15 आ गया। और इसमें अच्छी बात यहाँ पर ये निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि इस बार वो क्या कर रहे हैं, जो बेस वेरिएंट होगा उसको कॉम्पैक्ट बनाएंगी। 6.3 इंच की यहाँ पर डिस्प्ले होने वाली है। ये खबर आ रही है डिजिटल चैट स्टेशन की तरफ से, ये बंदा ऑथेंटिक लीक्स देता है। और जो हायर वाला होगा प्रो, उसमें फिर आपको नॉर्मल 6.7 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलेगी। तो भाई रेनो सीरीज में कॉम्पैक्ट फोन आने लगे। ओप्पो भाई भी सोच रहे हैं भाई, है ना। और ये भी अपना वाला भी करते ना, बस ये बाकी रह गया था। आजकल तो रील्स पे मुजरा चल रहा है। फिजिकली तो लोग पैसे नहीं उड़ा रहे, लेकिन घर बैठे डिजिटली तो लोग उड़ा रहे हैं। ये चीज अलग चल रही उधर, पता है। लेकिन इन सब का बाप, जो पहले जिन्होंने अपना करियर बनाया इससे, जिस वक्त हम जॉबलेस थे, आज वो प्लेटफॉर्म टिकटॉक ऐसा बोल रहे कि वापस आ सकता है। क्योंकि क्या है ना, इंडिया में जब आप गूगल में सर्च करेंगे ना टिकटॉक, तो उसकी वेबसाइट बिना VPN के ओपन हो जाती है। और टिकटॉक के साथ साथ अली एक्सप्रेस, वो भी पीछे से बोल रहा है कि भाई मैं क्यों रुक गया, उसकी भी वेबसाइट ओपन हो जा रही है। अभी इंडिया से अमेरिका के जब रिश्ते अच्छे थे तो सब कुछ बढ़िया था। अब अमेरिका से बुरे हो रहे तो भाई अमेरिका को बैन करो। और अब चाइना से रिश्ते बुरे थे तो सब बैन करो। और चाइना से अब रिश्ते अच्छे होने वाले तो चाइना के 2 ऐप्स आके खड़े रह के यूं देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत ऑफिशियली हमें ऐसा पता चला है गवर्नमेंट सोर्स की तरफ से, उन्होंने बोला है कि जो बैन है वो बैन ही रहेगा। ऐसा एज सच कोई भी प्लान नहीं है कि टिकटॉक या अली एक्सप्रेस को हम इंडिया में अनबैन कर दें। सांस इतनी चढ़ती ना मेरे को नाच नाच के कि मैं बूढ़ा हो गया। और आपको क्या लगता है, टिकटॉक को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जरूर बताना। ड्रीम 11 के साथ ऐसे बहुत सारे फैंटेसी ऐप्स है जो फाइनली उन्होंने बोल दिया है कि हमारे जो ऐप्स है इनमें अब आपको रियल मनी लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा भी आप हमारे ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अब रियल मनी इन्वॉल्वमेंट वाले ऐप्स जितने भी जो थे सब धीरे धीरे टाटा बाय बाय कर रहे हैं। और ड्रीम 11 ने तो भाई एक लंबा सा स्टेटमेंट दिया है, जैसे कि फेयरवेल करते ना, और ऐसा कर रहा है जैसे कि इसने हमारे देश का बड़ा फायदा किया है, देश के लिए लड़ रहा है, सेवाएं करिए, ऐसा बेचारा बाय बाय कर रहा है। अरे भाई अच्छा हुआ तो जा रहा है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करके जा रहा, तू कारनामा करके जा रहा है, तो अच्छा हुआ, बहुत सारे लोग इससे बच गया, ठीक है ना। और हमने भी ऐसे बहुत वीडियोस बनाए थे किसके खिलाफ कि देखो ये क्या करता है। और आज फाइनली इतनी खुशी हो रही है कि वही हुआ कि इन्होंने सारा रियल मनी इन्वॉल्वमेंट वाला लफड़ा खत्म कर दिया। वैसे ही होना चाहिए। अग्री करते हैं तो कमेंट में बताना। फाइनली दोस्तों आईफोन 17 सीरीज की लॉन्च डेट यहां पर आ चुकी है ऑफिशियली। जी हाँ, सितंबर 9 ये ग्लोबली लॉन्च हो रहा है, साथ ही साथ इंडिया में भी लॉन्च हो जाएगा। और इसका टाइमिंग भी बता रहे हैं कुछ लगभग रात में होगा। और आईफोन 17 सीरीज 17 एयर प्रो और मैक्स, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। और हम आपको बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में बताने वाले हैं। हम तैयारी कर रहे हैं, रिव्यूज़ वगैरह, ये कंपैरिजन्स, बहुत कुछ होगा। उसके लिए आप बने रहना। लेट्स सी इस बार एप्पल क्या करता है और क्या कुछ खास नया लेके आता है, ये तो 9 तारीख को ही पता चलेगा। बाय द वे दोस्तों, Vivo X300 सीरीज ना बड़ी कमाल की होने वाली है। अभी X300 Pro के कैमरा फीचर्स ऑफिशियली ब्रांड ने अनाउंस कर दिए। ये मोस्ट प्रोबेबली X300 Pro में ही होने वाला है। एग्जैक्टली उन्होंने तो नहीं बताया, बट हमें पता है ये क्या होने वाला है।
जो मेन प्राइमरी सेंसर होगा वो 50 मेगापिक्सल LYT-828। दिस इज कंप्लीटली न्यू और ऐसा देखकर लग रहा है कि ये बहुत किलर होने वाला है। और हाँ, आपको एक 200 मेगापिक्सल का सैमसंग का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर भी मिलेगा। इनफैक्ट ब्लूप्रिंट चिप्ड 4K 60 FPS पोर्ट्रेट वीडियो। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स होने वाले। लिटरली ऐसा लग रहा है कि जो X200 Pro आज भी एक लेजेंड फोन है जिसका पूरे स्टूडियो में हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइड वाले काम करने के लिए, मुझे लग रहा है कि उसको अब 300 Pro से रिप्लेस करने का समय आ चुका है। आज की टेक न्यूज़ खत्म होते हुए करता हूँ। काचिंग को पसंद आई लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।